बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ। और आज आपके लिए फ़िज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर आया हूं। लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जाने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना ज़रूरी है, तो उन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। वीडियो के अंदर आपको कुछ डायग्राम्स लेंसेज और मिरर्स की नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस विच इज़ थिकर इन मिडल देन एजेस इज कॉल्ड कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के लिए एफ को पॉजिटिव यानी एफ मीन फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर रियल इमेज बने तो क्यू की वैल्यू भी पॉजिटिव ली जाती है, और अगर क्यू की वैल्यू माइनस हो तो इमेज वर्चुअल हुआ करता है। इसी तरह कन्वेक्स लेंस के लिए है इट इज़ अ लेंस विच इज़ थिनर इन मिडल दैन द एजेस। ऐसा लेंस जो दरमियान से पतला होता है और साइडों से मोटा होता है। इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है। क्यू अगर रियल इमेज बने तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर इमेज वर्चुअल बने तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। इसके साथ कनकेव मिरर है, तो एफ पॉजिटिव लिया जाता है जब मिरर कनकेव होता है और इमेज इसका रियल हो तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। और अगर जो मिरर है वो कन्वेक्स हो तो एफ यानी फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है, और अगर इमेज वर्चुअल बन रहा हो तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले डिटेल के साथ क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स हैं करने से पहले इनके बारे में कुछ बता देना ज़रूरी था। तो मज़ीद का बातें भी कुछ बताते हैं जो कि लेंस की और मिरर्स की फोकल लेंथ और लेंस से ऑब्जेक्ट के फासले और लेंस से इमेज के फासले से मुतल्लिका हैं। तो उसके लिए स्फेरिकल मिरर्स हों या लेंसेज हों के अंदर कुछ बातें बताना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ कि फ़ोकल लेंथ क्या है, तो फ़ोकल लेंथ लेंस या मिरर के पोल या ऑप्टिकल सेंटर से वो फासला होता है जहाँ पर फोकस बनता है। उसके बाद पी क्या है, पी उस बॉडी का बॉडी का या स्टैचू का या किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है जो कि ऑप्टिकल सेंटर या मिरर के पोल से होता है। और क्यू जो है, क्यू ये इमेज का डिस्टेंस होता है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर और फ्रॉम पोल। तो एक फार्मूला है जो कि मिरर्स के लिए भी है और लेंसेज के लिए भी, वो कुछ ही है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो f फोकल लेंथ है, p डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम मिरर भी हो सकता है और लेंस भी। q जो है ये डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है और ये डिस्टेंस मिरर से भी हो सकता है और लेंस से भी। तो इन तमाम बातों को माइंड में रखते हुए अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दे दिए गए हैं वही हल किए जाएंगे। तो सबसे पहले है 12.1। 12.1 के अंदर वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है, और अगर बनने वाला इमेज जो है 5.0 सेंटीमीटर के फासले पर उससे पीछे बन रहा हो तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। चूँकि उसने कहा बिहाइंड, बिहाइंड बनने का मतलब है कि जो इमेज है वो वर्चुअल होगा, इसलिए हमने क्यू की वैल्यू जो है माइनस में ले ली है और फोकल लेंथ इसकी फाइंड करनी है। तो चूँकि मिरर कन्वेक्स है इसलिए फार्मूला तो वही इस्तेमाल होगा जो मिरर्स और लेंसेज के लिए सेम है। 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f उसी तरह आ गया, 1 भी उसी तरह। p की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है वो पुट कर दी। q की वैल्यू हमारे पास -5 सेंटीमीटर थी तो प्लस की जगह माइनस आ गया और 5 सेंटीमीटर उसी तरह। जब हम 10 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो वो 10 होता है। अब 10 को 10 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही आ जाएगा। 10 को 5 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, 2 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाता है। इस तरह 1/f हमारे पास इक्वल आ जाता है 1 - 2/10।
10, तो 1 में से 2 माइनस करें तो माइनस का 1 आ जाता है और ओवर में 10। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास f की वैल्यू -10 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी इस तरह हमारे पास ये जो कन्वेक्स मिरर था इसकी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर आ गई है। अब हम एक और प्रॉब्लम, एक और न्यूमेरिकल जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो है 12.2, उसकी तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ यूँ किया गया है, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टाल, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट, टाल का मतलब उसकी हाइट को HO से लिखते हैं, मीन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये 30 सेंटीमीटर है हमने लिख दी। और ये है कनकेव मिरर से, तो मिरर कौन सा है, कनकेव है, जबकि जो ऑब्जेक्ट है वो 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर है और उसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। तो इस यहाँ उसने कहा है इमेज की पोजीशन और हाइट ऑफ इमेज फाइंड करें। तो इसके लिए भी हम सॉल्यूशन करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम जो मिरर है वो कनकेव है, तो उसके लिए भी फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q वाला ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो f की वैल्यू हमारे पास 16 थी, जबकि p की वैल्यू 10.5 है सेंटीमीटर है, प्लस 1/q, q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 1/q अपनी जगह पे रहेगा, ये जो 1/10.5 है लेफ्ट साइड पे जाके या दूसरी साइड पे जाके 1/16 में से माइनस हो गया। अब हम 16 और 10.5 का एलसीएम लेते हैं। जब इस तरह के नंबर आ जाएं कि नंबर ज़्यादातर पॉइंट वाले हों तो उनके एलसीएम लेने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ओवर में लिख दें। इसलिए हमने 16 को और 10.5 को ओवर में लिख दिया। 16 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा जी 10.5 जो कि दूसरा नंबर है। अब दूसरी तरफ जब 10.5 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास 16 होता है, 16 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 16 आ जाएंगे क्योंकि माइनस का साइन पहले मौजूद है। अब 10.5 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है -5.5 और ओवर में 16 को 10.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 168। तो इस तरह 1/q की वैल्यू हमारे पास आ गई है -5.5 ओवर 168। हाँ, अब हम इसको रेसिप्रोकल यानी इसको उल्ट कर देते हैं, इसका उल्ट q ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, दूसरी तरफ 168 है ये ऊपर चला जाएगा, -5.5 नीचे आ जाएगा। तो जब 168 को -5.5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है जी -30.54 सेंटीमीटर और यही Q का आंसर है। अब जो दूसरा पॉइंट पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन था, वो ये था कि हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करनी है। उसका फार्मूला है HI/HO इज इक्वल टू Q/P। तो HO इधर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। इस तरह HI इक्वल हो जाता है Q/P मल्टीप्लाइड बाय HO। तो Q की वैल्यू अभी अभी जो हमारे पास आई है 30.545 है, 5 इधर हमने नहीं लिखा था, राउंड कर दिया था। और ये जो माइनस का साइन है ये हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करते हुए नहीं लिखा जाता। 30 जो था ये HO की वैल्यू थी, वो हमने पुट कर दी और P की वैल्यू 10.5 उसी तरह लिख दी। अब ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जब हमने 10 पे डिवाइड किया तो HI हमारे पास आ जाता है 87.27 सेंटीमीटर और यही हमारे इमेज की हाइट है। अब हम एक और क्वेश्चन जो है 12.5 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर उसने कहा है एन इमेज ऑफ अ स्टैच्यू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वेक्स मिरर, के एक स्टैच्यू का इमेज कन्वेक्स मिरर के पीछे 11.5 सेंटीमीटर पर बनता है। चूँकि पीछे बनता है, बनने वाला इमेज विर्चुअल होगा, इसलिए Q की वैल्यू हम माइनस लेंगे। और चूँकि जो मिरर है वो कन्वेक्स है, इसलिए
फोकल लेंथ भी माइनस में आएगी। और इधर फोकल लेंथ जो दे दी गई है वो है 13.5, हमने फोकल लेंथ 13.5 लिख दी, साथ माइनस का साइन इसलिए लिख दिया कि ये जो मिरर था ये कन्वेक्स था। तो उसने कहा फाइंड द पी के स्टैच्यू कितने फासले पर होगा। तो चूंकि मिरर जो है कन्वेक्स है, फोकल लेंथ नेगेटिव थी, इसको इस्तेमाल फार्मूला वही इस्तेमाल करते हुए 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q हम इसको सॉल्व करते हैं जी। तो फार्मूले के अंदर जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो f की वैल्यू जो थी -13.5 थी, इसलिए -1/13.5 लिख दिया इक्वल टू 1/p उसी तरह आ गया, क्योंकि p हमने फाइंड करना है। q की वैल्यू भी माइनस में थी, इसलिए हमने प्लस की जगह माइनस लगा के 1/11.5 लिख दिया। 1/p अपनी जगह पे रहेगा, जबकि -1/11.5 जो है लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। इस तरह हमारे पास आ गया -1/13.5 प्लस 1/11.5। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि जब पॉइंट वाले नंबर्स हों या मुश्किल नंबर्स हों तो उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिख के ओवर में लिख दिया करें, यही हमारा एलसीएम होता है। हमने ऐसे ही किया, 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 11.5 लिख दिया। अब 13.5 से कैंसिल हो गया, तो 11.5 है जो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -11.5 आ जाता है। दूसरी तरफ जो है 11.5 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 13.5 आ जाता है। दूसरी साइड पे है 1/p। जब इनको हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाता है, क्योंकि प्लस का 13.5 है और माइनस का 11.5, ऊपर 2 आ गया। नीचे वाले नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं तो 155.25 आ जाता है और ये इक्वल है 1/p के। अब हम क्या करते हैं, p जो राइट साइड पे है डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2p इक्वल हो जाएगा 155.25 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2p इक्वल हो जाता है 155.25। अब 2 जो है p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड करेगा। तो इस तरह जब 155.25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 77.625 और यही हमारा आंसर है। अब हम स्मार्ट सिलेबस के प्रॉब्लम नंबर 12.8 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन कुछ यूँ, स्टेटमेंट कुछ यूँ दे दी गई है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को 4 सेंटीमीटर लिख दिया। प्लेस एट अ डिस्टेंस, जबकि p कितना है 12, यानी वो ऑब्जेक्ट जो है 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है और लेंस है जी कन्वेक्स। तो क्या करना है, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, एफ हमने 8 सेंटीमीटर लिख दिया। वो कहता है कि इमेज की पोजीशन यानी क्यू फाइंड करो और इमेज की हाइट यानी HIV फाइंड करो। और उसके बाद कहता है कि इस बनने वाला जो इमेज है उसकी नेचर भी बतानी है। तो सोल्यूशन के अंदर हमने वही फार्मूला इस्तेमाल करना है, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, उसको इस्तेमाल किया। 1 उसी तरह, f की वैल्यू हमारे पास 8 है वो पुट कर दी, p की वैल्यू हमारे पास 12 है वो पुट कर दी, प्लस 1/q उसी तरह लिख दिया। तो 1/q के एक साइड पे उसी तरह लिख दिया। 8 और 12 का जो एलसीएम हमारे पास आता है 8 मल्टीप्लाइड बाय 12, 8 से कैंसिल हो गया तो बाकी 12 बच गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, आगे माइनस है, 12 से कैंसिल हो गया, 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। 12 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आ जाते हैं जी 4, नीचे 8 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब 4 को 8 के साथ कैंसिल किया तो 1 ऊपर आ गया, 8 को जब कैंसिल किया तो 4 2 द 8 और नीचे 12 उसी तरह। 1/q को उसी तरह लिखा, ये 1 भी उसी तरह लिखा, 2 को जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24 आ गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, q 1 से मल्टीप्लाई होगा q ही आ जाएगा और 24 1 से मल्टीप्लाई होगा तो
24 ही आ जाएगा। इस तरह Q की वैल्यू यानी इमेज का डिस्टेंस जो है 24 सेंटीमीटर है। अब हम चलते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ और हाइट ऑफ इमेज फाइंड करते हैं। हाइट ऑफ इमेज के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है HI/HO इज इक्वल टू Q/P। HI मीन हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। HI को अपनी जगह पे रहने दिया, HO डिवाइड हो रहा था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह HI Q की वैल्यू 24 है पुट कर दी, P की वैल्यू 12 है वो भी पुट कर दी, और HO हमारे पास था 4 सेंटीमीटर, वो HO की जगह पुट कर दिया। अब 4 12 के साथ जब कैंसिल होता है 4 1 द 4 और 4 3 द 12, 24 उसी तरह नीचे 3 आ गया। जब 3 और 24 को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास HI 8 सेंटीमीटर आ जाता है। HO चूँकि 4 सेंटीमीटर था और HI 8 सेंटीमीटर आया, तो ये तो क्लियर हो गया कि जो इमेज बना है वो मैग्नीफाइड है। इमेज चूँकि Q जो हमारे पास Q की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव है, इसलिए बनने वाला इमेज रियल है, और जब इमेज रियल बनता है तो इस लेंस के अंदर वो इन्वर्टेड होता है। और ये भी हमने पता चला लिया कि HI 8 सेंटीमीटर है, HO 4 सेंटीमीटर था, इसलिए जो इमेज है वो मैग्नीफाइड भी है। अब हम इसी स्मार्ट सिलेबस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉब्लम नंबर 12.10 की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ दे दी गई है कि कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, यानी ये कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, इज़ टू बी यूज टू फॉर्म, तो ये इमेज बनाता है वर्चुअल, और उसकी मैग्नीफिकेशन कहता है 3 टाइम्स लार्जर है। तो मैग्नीफिकेशन उसकी -3 इसलिए लिखेंगे कि बनने वाला इमेज वर्चुअल था, m इज़ इक्वल टू -3 टाइम्स लिख दिया। और वो कहता है आपने फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट को किस जगह पर रखा जाएगा। हमने m इज़ इक्वल टू Q/P लिखा, m की जगह -3, Q/P, Q अपनी जगह पे रहेगा, P3 से -3 से मल्टीप्लाई होगा तो Q हमारे पास -3P आ जाता है। अब फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, 1 और F इज़ इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। 1 उसी तरह F की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, पुट कर दी, 1/P उसी तरह आगे प्लस 1 उसी तरह। Q की वैल्यू हमारे पास 3P आई है वो पुट कर दी। अब P और 3P का जो LCM है वो 3P आता है, P से P कैंसिल करेंगे, 3 रह जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 दा 3, आगे माइनस का साइन, 3P को 3P पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। 1/6 इज इक्वल टू 3 -1/3P, 3 में से 1 माइनस करें तो बाकी 2 रह जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये जो 6 है इधर बचने वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 3P है ओवर में है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई का होके 3P बना देगा, तो 3P इक्वल हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, और इधर जो लेफ्ट साइड पे P के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके 12 को डिवाइड कर देगा। जब कैंसिल करेंगे तो P हमारे पास आ जाता है 4 सेंटीमीटर, और यही ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।